जल शुद्धिकरण के लिए वाडी तकनीकी पर जो चर्चा है कि विभिन्न एनजीओ के माध्यम से जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री समीर महासेठ जी, इस संस्था के अध्यक्ष रमेश जी, यूनिसेफ से यहाँ उपस्थित प्रभाकर सिंह जी, डॉक्टर प्रवीण झा जी जो अभी आप लोगों को बता रहे थे, अजित कुमार सवैया जी जो यहाँ उपस्थित हैं, मोहम्मद अताउल्ला जी, डॉक्टर अजय झा जी, विभिन्न संस्था के अध्यक्ष या महासचिव, भाइयों और बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं रमेश जी को धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। और जब हमने भाई साहब का नाम सुना तो मैंने कहा जो मैं निश्चित रूप से आऊँगा। हम दोनों आदमी की भैयारी है, मित्रवत है, मधुबनी में रहते हैं वर्षों से। पहले मैं मंत्री था, आज भाई साहब मंत्री हैं। राजनीति में चलता रहता है। और मैं जल से ही संबंधित मंत्री था, पीएचडी का, जिसकी आपने चर्चा भी की है। जल के बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी संभव नहीं। जहाँ जल नहीं वहाँ मरुभूमि है। और हम यदि यहाँ खड़े हैं तो उसमें हवा के बाद जल का ही स्थान है। तो बहुत सारे संस्था, WHO भी शोध करता है जल कैसे लोगों को शुद्ध मिले। सरकार ने भी प्रयास किया, हम लोगों ने भी प्रयास किया। पहले के जमाने में जिस समय हम लोगों ने जन्म लिया तो उस समय हम लोग कुआं का पानी पीते थे। बाल्टी के रस्सी से पानी निकाल के ढेला में ले जा करके और उसी पानी को सुबह माँ दादी ले जाती थी, फिर घट गया तो फिर कुआं का पानी, बहुत लोग जानते भी होंगे। कुआं धीरे धीरे खत्म हो चुका। कुआं को लोग आप कचरा का घर बना लिया या शौचालय उसमें बना दिया। सरकार ने चाहा जो उस कुआं का भी हम जीर्णोद्धार करें। बहुत कुआं का हम लोगों ने जीर्णोद्धार भी अपने विभाग से कराया, लेकिन कुआं की तरफ लोग ताकता नहीं। सत्यता यही। तो कुएं का पानी पीते थे। उससे पीछे जाइए तो नदी का पानी भी हम लोग पिए। कई जगह देखा नदी के पानी से लोग खाना बनाते थे, भात बनाते थे नदी के पानी से। हमने देखा है। हमारे कलवाही के बगल में एक हमारी दीदी रहती थी, ढंगा गांव है। ढंगा गांव में नदी के पानी से 1964-65 इसी नदी के पानी से खाना बनता था और भात हम लोग खाते थे। उनका कहना था कि ये कुआं का पानी से यदि हम पीते हैं तो पीला हो जाता है। पानी में आयरन था या जो भी हो, तो तालाब से ढेला में पानी लाना, तसला में लाना और खाना बना के खिलाना। उसी कुएं में लोग मवेशी को, तालाब में, नदी में मवेशी को धोता था, कपड़ा खींचता था और उसी पानी से खाना बनता था। अब पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, क्या शुद्ध पानी है क्या गंदा पानी है, सीधे देख लिया पानी है तो पानी को पीना। तालाब से भी चुलुक से लोग पानी पीता था। हमारे यहाँ एक बरुआर गांव है, वहाँ मेला लगता है, बहुत भयंकर मेला आज भी लगता है। वो लगेगा ये 14 अप्रैल को, बरुआर मेला लक्ष्मी नारायण का। वहाँ 12 गंडा तालाब था, पोखरा 12 गंडा, 4 का गंडा होता है, अब सोच लीजिए। अब उस चिलचिलाती धूप में जब प्यास लगे तो उसी तालाब से लोग चुगड़ के पानी पीता। हमारे यहाँ एक नगर सुरा बाबा थे, हाल ही में मरे। ये तो नदी में ही रहते थे और वही नदी का पानी पीते थे और 100 साल जिए, 110 साल जिए। मिट्टिया तेल देह में लगाते थे, मिट्टी का तेल, और दूर के चले जाते थे साल में, कमला का पानी पी के आकर फिर बैठ जाते थे। हाल में 1 साल पहले मरे हैं, उस जगह पर मंदिर बना है जयनगर में। तो पानी का यूज हम लोग पहले भी किए हैं, लेकिन यह शुद्ध पानी है कि गंदा पानी है, लोग पानी से मरता है नहीं मरता है, लोगों की जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं शिक्षा जगत में,
और NGO काम करना शुरू किया है। तो रिसर्च में आया है, यूनिसेफ में भी, WHO में भी रिसर्च में आया है, जो हम लोग पानी गंदा पीते हैं जिससे बीमारी होता है। तो कुआं के बाद चापाकल आया, तो हम लोग चापाकल के पानी पीते थे। हम लोगों के पिताजी को देखते थे गमछा से छान के उस पानी को पीते थे। तो जो बालू वगैरह हो, किसी तरह का कण हो तो नहीं जाएगा और पानी पीते। अब धीरे धीरे लोग जैसे जैसे हम लोग विकास किए हैं, तो अब सारे लोग अपने अपने घर में ये क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर। अब कोई दिन एक आदमी आया था, तो उन्होंने कहा कि सर ये फिल्टर का पानी पीते हैं, वो भी पानी का सही चीज को निचोड़ के हटा देता है, वो पानी की सेहत के लिए अच्छा नहीं। वही गड़बड़। हम लोग गर्म पानी पीते हैं, मेरा स्वभाव है मैं गर्म पानी करके सवेरे में और अपने थर्मस में रखता हूँ और उस पानी को पीता हूँ। तो पानी से जो बीमारियां होती है, तो गांव घर में लोगों को जानकारी नहीं है और पानी का लोग महत्व ही नहीं समझता है। अब थोड़ा थोड़ा समझने लगा है। गांव में तो लोग पानी का महत्व नहीं समझता है। नल खोल दिया, पानी भरा है, कोई महत्व नहीं है। कपड़ा खींच दिया, इसलिए तो पानी बहुत ज्यादा है। अपने यहाँ बहुत ज्यादा पानी है। खास के जब जिला में हम लोग आते हैं मधुबनी में, मधुबनी जिला का पानी एकदम शुद्ध है, उसमें अभी तक किसी तरह का बीमारी नहीं। पूरे प्रखंड का हमने जांच कराया था एज ए मंत्री। हमारे यहाँ जो 21 प्रखंड है उसकी पानी को हमने जांच कराया था अपनी लेबोरेटरी में, और मधुबनी जिला का पानी आज की तिथि में सबसे ज्यादा शुद्ध है, उसमें किसी तरह की बैक्टीरिया नहीं। और जिला में है आर्सेनिक है, आयरन है, फ्लोराइड है, लेकिन मधुबनी जिला का पानी ठीक। लेकिन दूसरे जगह का जहाँ लोग पानी पीता है, आप चले जाइए मुंगेर में, एक ऐसा जगह है पानी पीता है तो सबको घेर हो जाता है ये पानी पीने से। लेकिन मजबूरी है तो वो पीता है, उसके साथ मजबूरी है, उसको शुद्ध करने की बात हो। तो लोग पानी के लिए जो हम पानी पीते हैं, कुछ लोग चाहता भी नहीं है तो हम शुद्ध पानी करें, जो पानी आ जाए उसको पी लें। खास के जो माता बहन यहाँ बहुत बैठे हुए हैं, आपने कहा जो ये पानी सहेली, ये पानी दूध या पानी क्या है और बोले जल दूध, हमने जल चौपाल लगाया था सभी पंचायत में। अपने पदाधिकारी को कहा था जल चौपाल के माध्यम से लोगों को कन्विंस करिए जो पानी का जीवन में बहुत महत्व है और शुद्ध पानी पिए जिससे हमसे वो स्वस्थ रहे। लेकिन अभी भी लोग नहीं समझ पा रहा। एक आग्रह मैं आपसे करूंगा, अभी जो स्क्रीन पर दिखा रहे थे, पता नहीं अंग्रेज कब न कब चला गया, लेकिन अभी वो लोग हमारे विधानसभा में भी, मुख्यमंत्री भी कभी कभी बोलते हैं हिंदी लोग लिखता नहीं, आप अंग्रेजी में वहां इस पर दिखाते हैं, ये बहने क्या समझेगी। हम लोग भी पढ़ तो लेते हैं लेकिन अर्थ लगाने में मुश्किल हो जाता है हम लोगों को भी, तो हिंदी में लिखने में क्या दिक्कत है। जी जी, आजादी के 75 साल हो गए, हम हिंदुस्तान बोल रहे हैं और इंग्लिस्तान हो रहा है, सारे लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं। परसों तरसों हमारे विधानसभा में भी किताब आया था अंग्रेजी में, हमने कहा तो माननीय मंत्री जी इसको क्यों आप अंग्रेजी में छापते हैं, क्या पढ़ेगा। अब कितना विद्वान है आपके सदन में 243 में, जो अंग्रेजी पढ़ लेगा, अंग्रेजी पढ़ भी लेगा तो समझ नहीं पाएगा। हम लोग भी बहुत नहीं समझ पाते हैं, जो सत्ता है। वैसे मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, अंग्रेजी मेरा शुरू से कमजोर है। मैं बायोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूँ, उसमें भी जीव विज्ञान था मेरा, तो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग मैथिली बोलते हैं अपने यहाँ, मैथिली और हिंदी भी बोल लेते हैं। तो माँ बहन को मैथिली में भी समझाया जा सकता है, हिंदी में भी, अंग्रेजी क्या पूछेगा। आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हमारे यूनिसेफ के चाहे प्रवीण बाबू बता रहे हैं, तो ये तो गाँव छोड़ के मरुकिया छोड़ के चले गए, दिल्ली में रहते हैं, तो इनको हिंदी या मैथिली से क्या मतलब। तो निश्चित रूप से उसको आप हिंदी में करिए। आप गांव में रहते हैं रमेश जी, आपका गांव में संस्था है और उस संस्था के माध्यम से जब लोगों को बहनों को जोड़ते हैं तो उसको हिंदी में लिखा करिए जो लोग आसानी से पढ़े और गांव के बहनों को, भाई बहनों को बताएं। तो मैं बता रहा था जो जल को हम शुद्ध पिए और यह प्रयोगशाला आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों के मन में तो ये बात आता नहीं है। आप संस्था के द्वारा इस काम को किए, हम लोग विभाग के द्वारा कर रहे थे, तो बहुत लोग उसको गाँव घर में ताश खेलेगा, जो कल्चर है मेरे यहाँ, भारतीय बैठ कर ताश खेलेगा और रामप्रीत पासवान या रमेश जी क्या बोल रहा है, उसको ऐसे ही बकबक करता है, उसको नेता बनना है। अभी भी लोगों की आदत है, खास के हमारे मिथिलांचल में। माँ बहन को कोई फुर्सत नहीं है उसे समझने का।
दूसरे राज्य में जाइए, गुजरात में चले जाइए, गोवा में चले जाइए, छोटा सा राज्य वहां भी हम गए हैं, तो वहां सुनने के लिए लोग आते हैं। हेलो। और वो समझते भी है। अभी भी हमको लगता है जो अपने जिला में या बिहार में क्या % घर में आरओ होगा? 2-1% से ज्यादा नहीं होगा। तो जो शहर में लोग हैं वो कुछ रखते हैं। हम लोग आज मैं अपने चापाकल का पानी पीता हूँ, कोई आरओ वगैरह नहीं है, कोई घर में फ्रिज नहीं है। मेरे मन में है जो फ्रिज का चीज जो हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, या बोतल का जो पानी पिएंगे तो एकदम अशुद्ध है मेरे समझ। ये प्लास्टिक का बोतल है, अब कब उसमें पैक किया। एक दिन पानी हमको दिया IGMS के सामने में, उसको हम ऐसे डुलाए तो देखिए उसमें एकदम जमा था वो पूरा कीड़ा। हमने कहा रे ये तो पानी तुम्हारा बहुत खराब है। देखा तो सीधे पंप गिर गया और प्रणाम करने लगा ऐसे एज ए MLA। वो कहा कि सर गलती हो गई, तुरंत उसको ले लिया, हमारा पंप पकड़ लिया, वो जो कहीं उसको फ्लैश करके अब इतने दिन का पानी दुकान में रखे हुए लोगों को पिला रहा, ये क्या होगा? तो हम समझते हैं जो मेरा चापाकल का जो पानी है वो शुद्ध है, हम वही पीते हैं। वो आप नहीं तो चापाकल है, डीप लेयर है, जहाँ विभाग से भी हमने जो आदेश किया था जहाँ शुद्ध पेयजल मिले वहाँ का पानी पीते हैं। आड़ियों का गांव घर में कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम लोग इसको वादी तकनीकी से उसको ला करके लोगों को समझा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, गांव-गांव में जाकर के लोग करेंगे तो निश्चित रूप से अब उसके तरफ आकर्षित हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। जो पानी से जो बीमारी होगी कम से कम नहीं होगा, अनेक तरह की बीमारी हो रही है। हम जो अन्न खाते हैं, उस दिन कृषि वैज्ञानिक को हमने कहा अब सारे लोग उस बात को चिंतन करिए, अभी जो अन्न खाते हैं एक भी अन्न शुद्ध नहीं है, एक भी सब्जी शुद्ध नहीं है, और दूध भी शुद्ध नहीं है। वो इतने जो कैंसर की बीमारी होती है तो सबका जड़ है खाद्य पदार्थ। आप देख रहे हैं जो खेत में हम खाद दे रहे हैं, और जब खाद देते हैं तो आप देख लीजिए उस जमीन का जितना जानवर था मर गया, न कोकड़ा मिलता है, न डोका मिलता है, न सितुआ मिलता है, सांप नहीं मिलता है। नहीं तो खेत में जब जाते थे आर में से कोकड़ा सब निकलता था। अब बहुत लोग कोकड़ा खाता भी है, गाँव घर में डोका भी खाता है, उसका मांस खाता है। ये सारे विलुप्त हो रहे हैं। उसके बावजूद भी रंग बिरंग के पक्षी हम लोग देखते थे, ये पक्षी नहीं मिल रहा है। अब तो कौवा भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। नहीं तो भोज भात में इतना कौवा आ जाता था, बगरा, खुद्दी, मैना, डोकहर, ये क्या क्या हम लोग देखते थे। लेकिन सारे पक्षी खत्म हो गए और सब कुछ में। यहाँ एक दिन मेरे डेरा के सामने में गाय का दूध हम मांग रहे थे तो हम कह रहे थे उसका बच्चा कहाँ है, तो सर बच्चा मर गया, ये सुई देता है दूध। हम कहा तुम ले जाओ, मुझे ये दूध नहीं खाना है। सुई दिया और तब गाय को दूध के देता है। अब आप समझ लीजिए। एक दिन संजय बाबू के डेरा में गए तो वहाँ सजमन रोपने वाला आदमी इतना बड़ा सिरिंज लेके, हम कहे तुम ये सिरिंज लेके क्या करते हो? तो सजमन में देते हैं। उस सजमन का जो बतिया था, उस बतिया का जड़ में सुई दे दिया, पीने इतना बड़ा हो गया। अब वो कद्दू हम खा रहे हैं, वो सजमन खा रहे हैं, तो बीमारी है। तो इसी तरह से पानी जो है वो पानी को लोग तरह तरह से उसको बनाता है। लेकिन अब इस बोतल का पानी हमको तो लगता है जो बोतल से बेहतर पानी मेरा चापाकल है। अभी कब उसको पैक किया, कब रखा, अभी तक कल भी विधानसभा में क्वेश्चन आया इस पानी के शुद्धिकरण की जांच के लिए। हम जिस विभाग के मंत्री थे वहां नहीं था, स्वास्थ्य विभाग में नहीं था। एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था, उस समय हम सदन में थे। आज तक सरकार ये तय नहीं कर पाया ये पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है, इसकी सत्यता कौन करेगा। अभी तो कोई विभाग तय नहीं है। सर बस स्टैंड में मिलता है बिस्लेरी, लिखा दिखेगा बिस्लेरी लिखा हुआ, लेकिन बिस्लेरी। तो इस तरह से हम जो पानी का सेवन करते हैं वो हमको यदि गलत पानी पी रहे हैं तो बीमारी होता है, और पानी से अनेक तरह की बीमारी होता है। हाल में 1 साल हो गया हमारी पत्नी एक्सपायर कर गई, हम बम्बई में इलाज करा रहे थे। तो एक बहुत बड़े एशिया के डॉक्टर थे, डॉक्टर खंडेलवाल, शैलेश खंडेलवाल। उन्होंने कहा जो सर ये जो इतनी भीड़ देखते हैं, एक शब्द में कहा कि सारी बीमारी का जड़ पानी है, और ये पानी से बीमारी होता है, लोग समझता नहीं है। तो यह बहुत अच्छी बात है जो रमेश जी के द्वारा आप लोग यहाँ आए और पानी कैसे शुद्ध हमारे समाज के लोग पिए, बच्चे पिए, गांव के लोग पिए, इस पर चिंता करते हैं। तो निश्चित रूप से
ये सराहनीय काम है और इस काम को हम लोग गांव तक ले जाएं, गांव को लोगों को समझाएं। यहाँ जो बहने वो उपस्थित हैं ये लोग भी जा करके इस काम को करें। जो हमारी जल सहेली हैं इन्हीं लोगों का, हम लोगों से ज़्यादा तो पानी का काम इन्हीं का है और यही लोग पानी भी डाल के पिलाते हैं। तो कैसे शुद्ध पानी पिए इसकी चिंता निश्चित रूप से आप लोगों के ऊपर है, हम लोगों के ऊपर भी है, सरकार की भी जवाबदेही है। लेकिन ये जो मेरा एनजीओ के माध्यम से काम चल रहा है दूसरे देश से, ये दूसरे देश का बना हुआ बॉडी किट है जो अभी तक मेरे यहाँ उपलब्ध नहीं हुआ है, तो वो उपलब्ध हो। जैसे लोग किट रखता है वही रखेगा। और अभी जो बता रहे थे हमारे, आप जो बता रहे थे पानी की शुद्धता के बारे में, तो ये पानी सूरज के रोशनी से तो पानी शुद्ध होता ही है। हमारे पुराने लोग भी बोलते थे, गिलास में पानी रख देते थे धूप में और थोड़ा देर के बाद पीते थे, जिसका कीटाणु मर जाएगा। तो सूरज की किरण से तो बहुत सारा बीमारी, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो तेल लगा के लोग पहले सवेरे धूप में देता है, उसको विटामिन मिलेगा तो बच्चा स्वस्थ हो, इसका हड्डी हो स्वस्थ हो। उसी तरह से पानी अति महत्व का चीज है और उस पर यदि आप चर्चा कर रहे हैं और गांव से आते आते यहाँ तक आए हैं, 4-5 प्रखंड में किए हैं, तो निश्चित रूप से रमेश बाबू ये बहुत ही सराहनीय है। और जो भी हमारे यहाँ इसके स्पेशलिस्ट हैं ये लोग भी, और हमारे नौजवान को भी उसमें जोड़िए, उन लोगों को भी पढ़ाइए, ये लोग भी गांव में जाए, पंचायत जा करके उस काम को करें। यह सरकार की बस की बात नहीं है। हम भी मंत्री थे, हम लोगों ने बताया आपको, हम चाहते थे कि जल चौपाल लगा करके उसको करें। अब जिस पदाधिकारी को देते थे वो आपको कह दिया, आप उनको कह दिए, इनको कह दिए, उसी में कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ। एक दिन हम समय दिए थे अपने ही प्रखंड में, वहाँ पदाधिकारी नहीं गया, टाइम था नहीं गया था। अब बताइए कितना ढीठ है पदाधिकारी हमारे सरकार में। मंत्री गया तो एक जगह करा दिया, दूसरी जगह कहा जो ये नहीं किया लोग। तो लोग को थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा। लोग पानी के महत्व को समझता ही नहीं। तो हम जो पानी पीते हैं वो अशुद्ध है, उसको शुद्ध करके कैसे पिएंगे उसको लोगों को समझना पड़ेगा। और इस प्रकृति को बताना, जल को बताना, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं समय समय पर, वो आगे पीछे भी हो रहा है। कब वर्षा होना चाहिए, कब आंधी हो, वो पहले हम लोग देखते थे। मौसम जो है जो आगे की ओर घटक रहा है, कभी देखिएगा अप्रैल महीना में बहुत ठंडा लगता है, कभी देखिएगा बहुत गर्मी लगता है। तो जलवायु जो मेरा है, जिससे जलवायु के अनुसार हम लोग खेती भी करें, अन्न भी उपजावें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैविक खाद का उपयोग करें, शुद्ध अन्न मिले, तो मिलता नहीं है, तो लोगों को बीमार पड़ना स्वाभाविक है। और उसके बाद ऊपर से जो पानी पीते हैं पचाने के लिए अन्न को, तो पानी भी यदि अशुद्ध है तो ये पचेगा कैसे। तो इस तरह से हम लोग इस तकनीकी जो आया है, तो हम तो कहेंगे रमेश बाबू को पहले हम लोगों को दीजिए, जो टेस्ट करेंगे उसको जो क्या है, जो जल कैसे शुद्ध हो तो हम लोगों को बताएंगे। और हम लोगों का मतलब हुआ जो सारे लोग, तो वहाँ लाइए, उसका क्या ज्यादा दाम होगा तो हमारे यहाँ के लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे। अब यदि वही आड़ियो जो लोग खरीदता है तो वो 18-14 हज़ार में देता है, तो घर पे क्या लगाएगा? जो सामान्य लोग है, गरीब आदमी है, क्या लगाएगा? वो नहीं लगा पाता है। बिजली से चलेगा, 3 गुना पानी वेस्ट होगा और उसमें 6 महीने पे अभी बदला जाएगा। पानी पी के हमारे यहाँ एक वो जो मुखिया जी है मैनापुर, क्या नाम है, कौन सा, उनके पिताजी कैंसर से पीड़ित थे और एक पानी का मशीन लाए खरीद के 3 लाख में, रामकरण बाबू 3 लाख में एक कौन मशीन मिलता है, और उसी पानी को एकदम पूरा अथी करके शुद्धिकरण करके और पानी पीते, अभी तक वो जिंदा है। वो पानी से इनका कैंसर खत्म हो गया। और बम्बई में भी हमको एक आदमी बताया, उसका भी एक एनजीओ है, कुछ नाम है उसका, आप लोग जानते होइएगा, अल्काइन वाटर। तो हमको गिलास में रख रख के दिखाया था, उसमें दे दिया तो पीला हो गया, उसमें दे दिया तो ऐसे हो गया, और उसमें हमको मिलाया भी पानी, तो कहा जो एक लीजिए। हम कहा जो न राधा के न मन घी है, न राधा न चाहिए, ये अभी 3 लाख में कहाँ से मशीन लगे, अभी वो संभव नहीं है मेरे लिए। तो यह जो आपका किट है जो शुद्ध करेगा और कम दाम में मिलेगा, तो सारे उसको यूज करेंगे। उसमें अभी बता रहे थे सूर्य की रोशनी पर भी पानी शुद्ध होता है, तो निश्चित रूप से यह सराहनीय काम है और इसको आप लोग करें। मैं आपको बधाई देता हूं, और इसमें जो भी लोग आए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, जो आप लोग कम से कम जल के महत्व को तो समझे
और तब तक यहाँ आए हैं। कहाँ मधुबनी, घोघरडीहा और इसके बाद सीधे एन इंस्टीट्यूट में पटना आए हैं। ये लोग तो अपना घूमते रहते हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन जो गांव से हमारे लोग आए हैं, आखिर जल के महत्व को समझे हैं तब आए हैं। और उस बात को पसाही लगाइए। पसाही बुझते हैं ना आप लोग? हमारे यहाँ के लोग बुझते होंगे। तो पसाही लगाइए, जो लोग गांव के सभी समाज के लोग इस बात को समझेंगे। जो पानी हमको शुद्ध मिले, जिससे कम से कम हम बीमारी से बचें, स्वस्थ रहें, यह चिंता बहुत ही सराहनीय है जो हम लोगों ने इस कदम को किया है। सरकार के स्तर पर भी कुछ न कुछ हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये आज जल जीवन हरियाली की चर्चा की। हम लोग उसमें जाते थे। तो जल बचेगा तब हरियाली होगी, जल रहेगा तो तब आदमी का जीवन रहेगा। बहुत अच्छी बात है। और मौसम के अनुसार फसल उगाना है, उसकी भी हम लोग चर्चा सरकार में हुई है। तो मानव जीवन कैसे सुरक्षित हो, हम सभी लोगों की इसकी चिंता होनी चाहिए। और सरकार तत्पर भी है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। और हम लोग इनको मदद करें। और हम लोग आपके सेवक हैं भाई साहब, हम लोग आपके सेवक हैं। जहाँ कहीं भी जरूरत हो तो आने के लिए तैयार ही रहते हैं। जब कहीं फुर्सत में है तो आने के लिए तैयार है। पटना से दूर है तो नहीं आ पाते, लेकिन पटना तक है तो पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कार्यक्रम था, मैं आरती कॉलेज जाता, लेकिन अचानक मुझे मेरा तबीयत खराब हो गया। अभी भी थोड़ा गला बजा हुआ है, ठीक से नहीं बोल पाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं जो समाज के सभी समाज के लोग जो नीचे पौधान पर हैं, वो भी उसको भी शुद्ध जल मिले। जो बड़े लोग हैं, छत वाले लोग हैं, उनके ऊपर में मोटर है, क्या क्या है, अपना लगा लेते हैं। मोटर में भी कुछ लगा लेते हैं जो शुद्ध पानी मिलता है। लेकिन जो गांव घर में सामान्य लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं, उन लोगों को तो मिलता नहीं है। तो उसके लिए यही व्यवस्था है, उनको कन्विंस करके। और ये जो आपका किट है तो निश्चित रूप से सराहनीय है। इसको हम लोग यहाँ लावे। हैदराबाद में आया क्या? जी, हैदराबाद में शुरू हो गया प्रोडक्शन। हाँ, हैदराबाद में शुरू हो गया होगा तो अपना लोग शुद्ध पानी पिएगा। उसका जो गुणवत्ता है उसको भी देख लीजिए। जो उसके छानने से पानी की का जो इसमें हाँ वो दूर होता है कि नहीं। ऐसा नहीं है जो पानी के अच्छे चीज को निकाल देता है जैसे इसमें होता है। हाँ, तो कुछ निकालना नहीं है, वैसे ही शुद्ध हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। धूप पे रख के पानी को इन्हीं चंद शब्दों के साथ, आज बहुत बात नहीं करते, हम लोगों को सदन भी जाना है, माननीय मंत्री जी को भी हमें जी को कहेंगे एक बढ़िया कार्यशाला रखिए जिसमें कम से कम 1000-2000 आदमी हो। और हम दोनों भाई चलेंगे, लोगों को भी समझाएंगे। आपका संस्था है बहुत, पूरे प्रखंड में बहुत, प्रोफेसर बाबू का बहुत पुराना संस्था है। जब कोई नहीं था तो आपके जगतपुर का संस्था था, उस समय हम टीचर थे तो हम जानते थे। तो संस्था को बहुत पहले हम गए भी थे जब शिक्षक थे तब। तो उसको आप हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम आपने उठाया है, तो निश्चित रूप से उस काम को करिए। हम लोगों का सहयोग है, धन्यवाद है, बधाई है। सरकार की तरफ से हमारे माननीय मंत्री है, जो सहयोग होगा निश्चित रूप से करेंगे। और ये सभी लोग आप जो यहाँ आए हैं, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा जो अपने मन तक उसको नहीं रख लीजिए। आप जो यहाँ देखे हैं उसको प्रचार प्रसार कीजिए। एक संस्था से भी जुड़े हुए आप लोग, और उसको नीचे स्तर तक ले जाइए, लोगों को कन्विंस करिए, तो बहुत ज़्यादा फायदा समाज को होगा। और बिहार समृद्ध बनेगा, अच्छा बिहार बनेगा। हम लोग स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, दवा नहीं खाना पड़ेगा। जब तक जिंदा रहेंगे, मरना सबको तय है, लेकिन स्वस्थ रहेंगे ये बहुत बड़ी बात होगी। हर आदमी चाहता है कि हम स्वस्थ रहें। और डॉक्टर की क्या स्थिति है सो तो आप सारे लोग इससे अवगत हैं, उस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। यही चंद शब्दों के साथ आप सारे लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और भाई रमेश जी को भी बहुत मैं बधाई देता हूँ। और हमारे माननीय मंत्री जी अनुज हैं, इन्हें भी मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखंड स्वराज्य विकास संघ तत्वाधान में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित, हमारे अभिभावक, बड़े भाई, गुरुवर, पूर्व मंत्री श्री रामप्रीत पासवान जी, हमारे बीच हमारे इसके सम्मानित अध्यक्ष GPSDS, इस आयोजक संस्था के रमेश कुमार जी, हमारे यूनिसेफ से आए हुए हमारे रिस्पेक्टेड प्रभाकर सिंह जी, हमारे दिल्ली के विश्लेषक और हम लोग के मधुबनी के डॉक्टर प्रवीण झा जी, अजीत कुमार समैया जी जो BS DMA के हैं,
और GPSBS से साथ दे रहे डॉक्टर अजय झा जी, मोहम्मद अताउल्लाह जी, वासुदेव दास जी। इस सभागार में सारे हमारे जल दीदी ही हम कहें तो जल दीदीगण और सारे उपस्थित हमारे इसमें मधुबनी जिला और बाहर के जिले से भी आए हुए सभी सभागार में उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण। मेरा मानना है कि वाडी तकनीक द्वारा सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता कार्यक्रम से ये संबंधित है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ तथा आयोजक को धन्यवाद देता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले कि विषयगत मुद्दों पर अपना विचार रखूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि घोघडिया प्रखंड स्वराज विकास संघ 45 वर्षों से उत्तर बिहार के जिलों में जल स्वच्छता, सफाई, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, लोक संगठन एवं शिक्षण सहित सामुदायिक विकास मूलक अधिक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मुझे बताया गया कि आपके संघ के द्वारा समुदाय, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर जल संवाद में जागरूकता यात्रा तथा महिला नेतृत्व विकास के नियमित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वाडी के तकनीक के तहत 2500 परिवार प्रत्यक्ष एवं 25,000 परिवार अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं तथा आपके मदद से उन्हें शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाई है। यह वाकई एक संघ के लिए बड़ी उपलब्धि है जिसकी मैं पुरजोर तरीके से सराहना करता हूँ। सर्वविदित है कि आज विश्व में करीब 200 करोड़ जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के माध्यम से ये विशुद्ध जल के सेवन से आज विश्व में प्रत्येक दिन लगभग 2000 बच्चों की मृत्यु हो रही है। वाडी वो सोडिस सोलर वाटर डिस्टिफिकेशन तकनीक जिसके अंतर्गत सौर जल कीटाणु शोषण की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए जैविक रूप से दूषित पानी का पीने से उससे सुरक्षित करने और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो वाडी तकनीक पानी के उपचार का प्रभाव तरीका है जहाँ ईंधन या कुकर उपलब्ध नहीं है या फिर निषेधात्मक रूप से महंगे हैं, वहाँ यह एक किफ़ायती और पर्यावरण के अनुरूप विकल्प है। सैद्धांतिक रूप से इस पद्धति का उपयोग आपदा राहत या शरणार्थी शिविरों में किया जा सकता है। हालांकि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन युक्त समतुल कीटाणुनाशक गोलियों की तुलना में बोतलों की आपूर्ति कई बार कठिन हो जाती है। मेरा मानना है कि अभी डैश पर हम देख रहे थे कि जो फोटोग्राफ्स चल रहे थे उसमें भी प्लास्टिक का उपयोग हो रहा था जो उस फोटोग्राफ्स में है। तो लगता है कि गलत पद्धति लोग नहीं सोचें, क्योंकि जिस मधुबनी जिला से हम लोग आते हैं, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि आज़ादी से पहले अगर और आज़ादी के बाद भाखड़ा नांगल बन गया। हम लोग के यहाँ जब उस समय अंग्रेज जमाने से लोग आए थे और बड़े बड़े इंजीनियर लोग वहाँ थे, और जब वो लोग स्टार्ट हुआ कि भाई नेपाल से पानी 4 दिन 5 दिन का पानी आता है, पूरा मिथिलांचल दह जाता है, तो जो अंग्रेज लोग आए ये सोच करके कि अपने टाइम में इसका कुछ समाधान करेंगे, तो ये पानी एक ऐसा समय उस समय उन लोग को बर्बाद किया कि एक जोकटी टाइप का उनके पेट में होने लगा। जब वो लोग आए थे तो उन लोग का पानी पीने का विदेश से आकर के यहाँ आए तो मात्र 2 महीना 3 महीने के बाद कूदने लगते थे। जिस घर में रहते थे कहते थे पता नहीं मेरे पेट में कहाँ से कीड़ा चला गया, और तुरंत वो जिस सोच के साथ आते थे वो भागते थे यहाँ से। और लोग वहाँ एम्बेसी वाले सोचते थे कि आखिर क्या हो गया जो हम लोग विदेश से भेजते हैं रिसर्च करने के लिए कि जहाँ पे स्थायी समाधान हो, या हमारा लोग बीमारी ग्रस्त हो जाते हैं। और वो बीमारी ग्रस्त क्या था वो आपके साथ है, आज भी है, जो हमारे यहाँ जोकटी था। तो हम लोग क्या जोकटी, चूँकि हम लोग हर एक तरह का पानी पीते थे तो वो बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन वो इतना वो सधा हुआ वो शरीर होता था विदेशियों का कि वो जोकटी जो हम लोग नहीं कहे, अभी मंत्री जी बोल रहे थे
रामप्रीत बाबू कि सुइया दे करके बड़ा कर दिया जाता है, तो वो शरीर उस तरह का था कि छोटका जुक्ति हम लोग के यहाँ, उनके यहाँ एक हाथ का जुक्ति हो जाता था तो परेशान हो जाता होगा, जो हम समझते हैं जो सच्चाई है। तो उस आधार पर वो लोग भागते थे। तो उसके आधार को सोचते हुए वो रिसर्च कैंप में वो टीम आई कि आखिर हमारे ही लोगों को क्यों होता है। ये हम थोड़ा विषय से इसलिए अलग हो गया है कि हम ही लोग के लोग विदेशी से आते हैं तो मिथिलांचल में इतना बड़ा जोखिम परेशान करता है, आखिर क्या कारण है। तो वहां देखा गया कि उनके सोच में आया कि वहां इतनी बड़ी जनसंख्या है और वो लोग परेशान नहीं है, हमारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पाएगा कि हम लोग जो दही जो खाते हैं वो रिसर्च में जो बैक्टीरियल फूड के आधार पर वो दही था, तो वो रिसर्च करके यहाँ से गया कि इधर का मेन फूड जो है वो दही है, जिसके वजह से यहाँ मिथिलांचल के लोग अभी तक बचे हुए हैं। मैंने हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि पानी के साथ जब आप इन चीजों को आप समावेश करिएगा तो अपने अपने टाइम में तो सरकार तो हर एक चीज करती है, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोग को कि सारे लोगों को जोड़ करके 25,000 से ज्यादा लोगों को आपने इस तरह का अवेयरनेस जगाया, तो एक बहुत बड़ी बात है। सरकार तो रामप्रीत बाबू ने स्पष्ट कहा कि सरकार से ज्यादा आपको धन्यवाद मिलना चाहिए कि सरकार तो करती रहती है। हम एक समय 2003 में आपदा में हम कमेटी के अध्यक्ष थे, तो हमने भी पाया कि गंगेश के साथ जब हम गए तो देखे आर्सेनिक पाया जाता है। तो क्या क्या कारण है वो रिसर्च हमने करवाया। इसके बाद हमने कहा कि सबसे पहले कौन सा ऐसा मैसेज दिया जाए जिससे लगे कि भाई कमेटी के द्वारा, विधानमंडल की कमेटी के द्वारा किया गया। तो हमने पहला उस समय 2003 में कहा था पूरे बिहार में जहां जहां आर्सेनिक पाए जाएंगे, जहां भी ऐसे हैं, वो टेस्ट किया जाए सरकारी तौर पर पूरे गंगेज का, जहां से स्टार्ट होता है अब तो भागलपुर तक, और दोनों तरफ हमने लाल मार्क करा था। ये हम लोग की देन थे विधानमंडल का कि सबसे पहले वो पीने योग्य पानी नहीं है, इसलिए पूरे चापाकल को लाल कर दिया जाए। आप बताइए कहाँ लाल दिखता है? कहीं लाल दिखता है क्या? ये सरकार का काम था उन दिनों। माननीय मंत्री जी हैं, हमारे पूर्व मंत्री जी हैं, हम लोग तो मैंने एक नहीं कहे पारिवारिक है, एक छोटा सा काम उस समय कमेटी के द्वारा हम लोग ने डायरेक्शन देके किया था, तो एक तरफ पूरा बिहार में कितने लाल लाल दिखता था। लेकिन इसके बाद लगता है ये काम छूट ही गया। अरे भाई आप पूरे हर एक जिला में पीएचडी डिपार्टमेंट का टेस्ट लैब है, हर एक खेत का पानी लोग अपना टेस्ट करा सकते हैं। तो क्या हम जो चापाकल का पानी पी रहे हैं, क्या अवेयरनेस नहीं होना चाहिए कि हम अपना भी पानी एक बोतल ले करके उसका टेस्ट करा लें? साथ हो सकता है कि 100 रुपये से ज्यादा नहीं होगा, टेस्ट रिपोर्ट में 100 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। अपने परिवार को अगर 100 रुपये दे करके सुरक्षित उसमें होना चाहिए कि जो उस लेवल के होंगे उससे कोई पैसा नहीं लिया जाए। लेकिन आज से कोई डिमांड नहीं है, तो कोई डिमांड आएगा ही नहीं, तो अपने मन से क्या सरकार करेगी? हमारे अभिभावक है रामप्रीत बाबू बताएंगे कि लगातार रहे हैं, सबसे ज्यादा उनके समय में हम विरोध में थे। तो हमारा कहना था कि ये टोटल बिहार में आप भले कर रहे हैं जनरल में, लेकिन एज ए विरोधी हमने कहा था कि चापाकल उसी पैसे को अगर दे दीजिएगा तो वेस्टेज ऑफ द वाटर नहीं होगा। या तो जितना पानी निकालने का है हम इसका बैलेंस करें, रिचार्जिंग ऑफ द वाटर। हम पूरे शरीर, हमारा मानना था कि सरकारी है, जहाँ बिल्डिंग है, प्राइवेट है, हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा जीवन में जीना हो तो लोग क्या चाहता है 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 वर्ष, लेकिन घर टूट के जाइए तो कहिए कि आज जवानी में आप घर बना रहे हैं, आज 100 वर्ष में कैसे चलिएगा उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं किए हैं। तो अगर शुरू से अगर प्लानिंग बिल्डिंग में होता है कि ज्यादा जीवन तक हमारे घर परिवार में बुजुर्ग भी हैं और हम भी एक दिन बुजुर्ग होंगे, तो किस तरह का टॉयलेट होना चाहिए, किस तरह का स्टेपिंग होना चाहिए, किस तरह का रैंप होना चाहिए, अपने घर में क्या क्या सुविधा दें कि बड़े बुजुर्ग से लेकर के उस समय दिव्यांगों को भी एक काम आ जाए।
मेरा सोच ये था कि अगर कहीं भी अगर ऐसा दिव्यांग है तो उनको भी ये मदद मिल जाए, उसके आधार पे ये होना चाहिए। आप बताते कितने लोग हम लोग घर बनाते हैं, मोटरसाइकिल जब खरीदते हैं तो रैंप बनाते हैं कि मोटरसाइकिल घर में घुस जाए, लेकिन अपने लिए नहीं बनाते हैं। ये बड़ा मार्मिक बात है, बड़ा तकलीफ वाली बात है। जो खुद ही हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हमको कौन व्यक्ति अवेयरनेस जगाएगा? उस समय चूंकि अपोजिशन में होते हैं तो बहुत कुछ दिमाग में रहता है, हर एक चीज। उस समय मात्र 50,000 था कि 10 जाता है 50,000, इसके बाद लास्ट मिलने के बाद होगा। हमने 10 पॉइंट ऐसा किया था आपदा के द्वारा कि पूरे बिहार में आज डिपार्टमेंट में सफल होकर के हमने उन लोगों ने आराम से एक एक जगह के लिए काम किया। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब आपको को मौका मिले तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जिसमें आपको याद आएगा। अभी हमारे माननीय मंत्री जी हैं, जितना ज्यादा पूरे बिहार में इसमें पैसा खर्चा किया गया, आज तक के इतिहास में बिहार के आजादी के बाद इतना पैसा खर्चा नहीं हुआ। हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि अब हम सत्ता में हैं, असर है विपक्ष में। तो हम लोग हमारा कहना एक विपक्ष का जो कर्तव्य होता है कि हम सही समय पर आपको कि नहीं बतावें। अगर हम गलत कर रहे हैं सत्ता पक्ष तो उस चीज का ये दे, लेकिन सबसे ज्यादा बताना नहीं है, खाली हल्ला करना है। हल्ला करने से थोड़े होगा। हम जब तक ये आपकी तरह हमारे मैंने हम जब आए हैं और आपके बीच इस बात को रख रहे हैं तो पर्पस क्या है कि सरकार से ज्यादा बढ़िया ढंग से आप जिस ढंग से अवेयरनेस जगा रहे हैं, इससे धरातल पे उन चीजों को एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। हम उद्योग विभाग से आते हैं, हमारे यहाँ अभी एक योजना है, बहुत बढ़िया योजना है कि जितने भी पूरे जिला में पूरे स्टेट में हर एक जगह, मान लीजिए एक पुराने स्थिति में हमारे लोग जो पुराने मूर्तिकार हैं, हर तरह का किले बनाते हैं, अभी ऑटोमेटिक हम लोग उसको मुश्किल से होगा 15-20 हज़ार का मशीन है, बिजली आधारित है। अगर हम अपने टाइम को अगर दिन भर मट्टी रख भी दें और केवल 2 घंटा काम करें तो मशीन से फर्स्ट क्लास की नहीं, इसका जो सब्स्टिट्यूट है तुरंत हम डेवलप करके बिहार को दे सकते हैं। मैक्सिमम रूप से आपको हम एक एक जगह बिहार में कर सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि हम कहीं जाते हैं, अपनी योजनाओं का अगर हम बतावे नहीं फिर कहाँ से लाभ होगा। आज हम इस पद पर हैं, आज हमसे आप लाभ ले लीजिए कि जहाँ भी इस तरह के हमारे समाज के लोग हैं, चिन्हित हैं, पूरे जिला में चिन्हित है, आपके पास होगा। कुम्हार समाज कहाँ कहाँ है, क्योंकि सृष्टि जब स्टार्ट हुआ था तो आज जितना शोध चल रहा है कि किस ईस्वी का कहाँ का मिट्टी निकला, कहाँ का किन्हीं घड़ा निकला, उसी पर तो स्थापित हो रहा है। तो हम अपने जिला में उस ढंग का एक प्रोग्राम बना लेंगे और जिस लेवल का आप सोचते हैं, जिस ढंग से 3 सिस्टम बना करके हम पानी रख करके इसकी उपयोगिता ले सकते हैं, करने में हमारा भी डिपार्टमेंट आपके साथ सपोर्ट करेगा। लेकिन आवश्यकता है कि हमने जो बताया, मिथिलांचल सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और मैं इस जगह से इतना कहूँगा कि पूरे 243 MLA हम लोग विधानसभा में, और 2/3 हम लोग इफेक्टेड हैं, 1/3 नहीं है। तो 2/3 का कि उस ढंग से योजना क्यों नहीं बने? अगर उसमें सबसे ज्यादा, और अभी सबसे अच्छा है कि भारत सरकार का इतना बढ़िया अगर चल रहा है, नेपाल से भी बढ़िया चल रहा है। हम लोग के यहाँ तो वहाँ मदेशी कहलाते हैं, जहाँ जाइए अपने ही लोग हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, फलाने आपके हैं, सब आपके मदेशी के सपोर्ट से हैं। उनसे आग्रह किया गया कि स्थायी समाधान फिर से भारत सरकार दोनों मिल करके करे ताकि ये पानी बाहर दिखा जाए। एक टाइम की बात नहीं है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, रामप्रीत बाबू ने, कि पूरे जिला का हमने आकलन करवा लिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा किस मंथ में करा। कारण कि जिस समय अगर बाढ़ आता है, हम लोग मधुबनी शहर में हमारा 9 स्टेप था घर तो ऊपर चढ़ते थे, मतलब उस समय शहर में पानी हुआ करता था, घर में पानी घुस जाता था। आज हालात बदले हैं,
इस हालात बदले हुए में उस समय भी हम लोग के घर में बीमारियां हुआ करती थी, माने ऐसे बाढ़ के टाइम में। अब उस सब क्षेत्र नहीं है, तो हर एक जिले के 21 ब्लॉक में हम केवल उस समय बाढ़ के टाइम में अगर हम लेते हैं, टेस्ट कराते हैं, उस समय का टेस्ट अलग कराएं और जनरल के टेस्ट अलग करें, तब कम्पिटिटिव जो चार्ट बनेगा तब जाकर के आपको होगा। और हमारे पास है, आप कहीं नहीं गजट निकाल लीजिए, आपके गजट पुराना जो गजट होगा उस समय का कितने होंगे, क्या है, जनसंख्या भी है, कितने लोग ये हैं, कितना ये है, हम यहाँ से ही कहेंगे कि आने वाला समय में हम लोग अपने सरकार को भी एडवाइस करेंगे कि गजट को हर एक समय हर एक डीएम को दे देना चाहिए कि अपने अपने जब आप डीएम जाते हैं अपने अपने टाइम में गजट में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो अपने जिला स्तर पर अपने उसको ऐड करता चला जाए। कौन बड़ी बात है। हमारा जो प्रॉब्लम है अपने नॉर्थ बिहार का, तो हम केवल एक ही चीज डिमांड आपके सामने कर रहे हैं अपने उद्योग विभाग से। हम ज्यादा कहेंगे तो वो पॉलिटिकल होगा, विशेष राज्य की दर्जा होगी तो पॉलिटिकल होगा। लेकिन आप बता दीजिए, सबसे प्रभावित जिला हमारा मिथिलांचल है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मिलना चाहिए कि नहीं, जहाँ 15 साल का टैक्स हॉलीडे हो, उसमें हर एक लोग का, छोटे बड़े जो हमारे मधुबनी जिला से बाहर रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, हम रोजगार परस्त अगर मधुबनी बना देंगे तो ऐसे ही समाधान का निदान हो जाएगा। अब 15 साल का टैक्स हॉलीडे मिल जाएगा और उसमें जितना भी आप कह रहे हैं, जितना चीज आप जोड़ते चले जाइए। हमें बहुत कुछ बोलने के लिए हम आए थे आपके बीच, क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी कि इतना बढ़िया ये कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन होगा। अब तो ये सोच के चले थे कि भाई जाना है, पता नहीं इसी मिलने जुलने के लिए जाना है। चलिए, एक अच्छा संवाद के माध्यम से जिन लोगों का हमें पहले से नहीं सुनने को मिला, हम आग्रह करेंगे कि कम से कम हमें हमारे समाप्त होने के बाद रमेश बाबू एक हमको दे देंगे, और जिस ढंग का है, क्योंकि हम उद्योग विभाग से इन चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और सर तो है ही, हम लोग के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, लगातार कहना अच्छे टीचर की तरह इनको जितना पिटाई करना है पीट ले, तो ये बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, हमारा मिथिलांचल बढ़िया बन जाए, यही हम अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत